कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे श्याम राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे। परम पवित्र पुरुषोत्तम मास महाराज जी मलमास के ऊपर जब उस परमात्मा परम दयालु परमात्मा की कृपा हो गई तो वही मलमास पुरुषोत्तम मास हो गया। ठाकुर जी कहीं करे मलमास तुम क्यों घबरा रहा है, जा तू पुरुषोत्तम हो गया, मेरा आश्रय तुम पा लिया तो तुम पुरुषोत्तम हो। विचार कर, जब कोई भी मेरा आश्रय पा लेता है, तुच्छ से तुच्छ व्यक्तित्व वाला कुकर्मी भी अगर भी है, जिसका कर्म सही नहीं है, वो भी यदि मेरा आश्रय पा लेता है तो वो पुरुषोत्तम हो जाता है, उत्तम हो जाता है, उत्तम कोटि का हो जाता है। और ये बात सत्य भी है कि विचार ही उसका बदल जाता है। अब जैसे ही उसका विचार बदल गया तो फिर कहना क्या है, उत्तमता उसके रग रग में पिरो जाता है। क्योंकि भैया इस पुरुषोत्तम मास में श्री ठाकुर जी वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण कन्हैया नटवर नागर बांके बिहारी सर्वनियंता सर्वेश्वर परम पवित्र प्रतिष्ठित परिमार्जित पाद पंकज परागानुभूत प्रकाश पुंज पराकाष्ठा सीन प्रेमासिक्त प्रेम रस सार संपन्न अमना अजन्मा अनंत अखंड समस्त गुण दोषादि रहित जाति भेद धर्म भेद महाराज जी लिंग भेद रहित, जिसका कोई लिंग ही नहीं है तो फिर लिंग भेद रहित है। उस नियंता का कहाँ कोई लिंग है।
न स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है, न नपुंसक लिंग है, कोई लिंग उसका नहीं है। लेकिन एक बात इतना जरूर है महाराज जी, वो नियंता लिंग भेद रहित है, तो फिर लिंग आया कहाँ से भैया? लेकिन वही जब पुरुषत्व को धारण करके किसी पुरुष के अंदर प्रविष्टि को पा लेता है, क्योंकि पुरुषत्व धारण किया है तो वो पुल्लिंग हो गया, पुरुष हो गया, तो वही नियंता जिसका कोई लिंग नहीं है महाराज जी, और वो जब स्त्रीत्व को धारण करके किसी भी स्त्री के शरीर में प्रविष्टि को पा लेता है महाराज जी, तभी वो स्त्री होती है, अन्यथा वो स्त्री नहीं है, कोई लिंग नहीं है। एक पुतला है महाराज जी, एक पुतले में जब वो स्त्रीत्व को धारण कर करके प्रविष्टि पा लेता है महाराज जी, तब वो स्त्री है, तब वो औरत बनने के पूर्व एक पुतला है, पुरुष भी पुरुष बनने के पूर्व एक पुतला। लेकिन नियंता वैसे गुण को जो उसके अंदर हैं, उस गुण को धारण करने के उपरांत उन पुतलाओं में बारी बारी से जब वो प्रविष्ट होता है, तो भैया एक तरफ लिंग हो गया तो दूसरे तरफ स्त्रीलिंग हो गया। और वही नियंता जिसका कोई लिंग भेद नहीं है, लिंग ही नहीं है, न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, लेकिन यदि उस गुण को धारण करके, दोनों गुण को धारण करके किसी पुतले में प्रवेश करता है महाराज जी, तो नपुंसक लिंग अर्थात किन्नर हो जाता है। लेकिन महाराज जी ये सब के सब उसी कृपा सिंधु के सीकर हैं, बुदबुद हैं, बिंदु हैं। आज जितने ये सब के सब बिंदु हैं ना, ये सब एक दिन उस कृपा सिंधु में जाकर समाहित हो जाएंगे। इसलिए महाराज जी ये वो धर्म बंधन कर्म बंधन से रहित है। ब्रह्मांड नायक तो है ही, ब्रह्मांड ही नहीं महाराज जी, अखिल ब्रह्मांड रससार सिंधु संपन्न। कोई यदि परिकल्पना करता है महाराज जी, तो सही बात भी है, परिकल्पना क्या करेगा महाराज जी, तो नौ ही तो रस है। लेकिन जब वो रूप धारण करता या नहीं धारण करता है, स्वरूप धारण करता है, तो ऐसा परिकल्पना किया गया है कि उस विराट के एक एक रोम कूपों में महाराज जी कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं महाराज जी, कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं। और एक एक ब्रह्मांड में मान लिया जाए, एक एक स्थान पर मान लिया जाए महाराज जी कि नौ का ही परिकल्पना किया जाए। आप विचार कीजिए कि वो अखिल नायक उस ब्रह्मांड नायक में महाराज जी कितने रस हैं, कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता। असंख्य कोटि है, असंख्य कोटि, इसीलिए असंख्य रसामृत सिंधु कहा गया है। और ऐसे रसामृत सिंधु ये परम पवित्र रसामृत का एक बूंद भी यदि पान करने का महाराज जी कथा रूप में मिल जाए, विचार कीजिए कि तृप्त होने में भी कोई रोक देगा क्या? अगर मज्जन करने का उस भागीरथी में मौका मिल जाए महाराज जी, तो दूरप्लावित दूरकुलक प्रवाहित भागीरथी में जब कोई मज्जन करने जाएगा महाराज जी, तो वहाँ डूबने का भय लिखा हुआ है, डूब जाओगे तो
वहाँ नीचे गए तो डूब जाओगे, डूब करके मर जाओगे। और महाराज जी इस आत्मकूलक भागीरथी जिसके अंदर में वो अखिल ब्रह्मांड नायक की कृपा, इस भागीरथी में यदि कोई डूब जाए महाराज जी, वहाँ मर जाएगा, यहाँ तर जाएगा। और ये वो नियमता सस्य श्यामल धारा के रजपुंज के प्रत्येक कणिकाओं में समरूप से व्याप्त है। इसलिए तो व्यक्ताव्यक्त कहा गया है महाराज। व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है। लगता जरूर है कि व्यक्त है लेकिन अव्यक्त है, और ये भी लगता है महाराज जी कि वो अव्यक्त है लेकिन अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त है। न स्थूल ही है न सूक्ष्म ही है महाराज जी, कहाँ कुछ है। हमें बाब समय बागरे नान्य जत्सा सत्परम पश्चात हम जदे तच्चो यो वशिष्येत सोस्म्यहम ऋतेर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत जात्मनि। महाराज जी चतुश्लोकी भागवती बात कर रहे हैं। महाराज जी ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर, यदि इसे विश्राम देते हुए समाप्त नहीं होता, कथा नहीं है महाराज जी, कुछ बातें कर रहा हूँ मैं, बातों को रख रहा हूँ आपके समक्ष महाराज जी। और प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ हूँ वहाँ नेट का बहुतायत नहीं है, नेट नहीं काम करता है, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि ओजस मागधी मंच पर इसे प्रेषित करूं, डालूं, या फिर अपने चैनल में अंत में तो इसे लेकर जाऊंगा ही यूट्यूब पर। और आप सबों से ये मेरा नम्र निवेदन है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, कहने के लिए तो इतना कहना चाहते हैं महाराज जी कि कहते 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 इतना डूब जाऊं, डुबकी लगाने लगूं कि फिर ये कहना ही नहीं रुक पाए महाराज जी। सदैव कुछ कहते रहो, लीला चर्चाओं का गान करते रहो। ये तो राधा रानी प्रियाजू की कृपा है महाराज जी। ये ठाकुर जी तभी सहज होंगे, जब उनकी कृपा हो जाएगी तभी कोई कुछ कह सकता है, अन्यथा उनके विषय में क्या कोई कह सकता है। हमारे ये जो कुछ कहा इसमें यदि कुछ त्रुटियां हों महाराज जी, तो कमेंट के माध्यम से महाराज जी निश्चित रूप से हमें प्रेषित करेंगे, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार लाऊं, अपने को सुधार लाऊं। इसलिए आप सबों से करबद्ध निवेदन है महाराज जी, पुनः निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है महाराज जी, कमेंट कर मुझे मार्गदर्शन करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।